नागपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लोक सत्ता को झूठ कहा गया कि वामन मेश्राम को नोटिस देकर डिटेन किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बार बार मांगने के बाद भी पुलिस वालों ने मुझे डिटेन करने का नोटिस नहीं दिया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो लोग ये कहते फिरते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो है वो किसी से नहीं डरता, जो भी संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़े उसमें भी वो पीछे हटने वाला नहीं है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। पर अब वक्त बदल रहा है, और जब वक्त बदल रहा है तो एक नाम ऐसा सामने आता है जिसने आरएसएस को भी हिला करके रख दिया और आरएसएस को चलाने वाले आकाओं के भी पसीने छुड़ाने का काम कर दिया है। वो नाम है वामन मेश्राम साहब का, जो कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके एक ऐलान ने आरएसएस खेमे में पूरी तरीके से खलबली मचा दी, जहां 1 लाख से ज्यादा की तादाद में लोग आरएसएस हेडक्वार्टर घेराव के लिए पहुंच गए और तुरंत पुलिस प्रशासन को एक्शन लेकर के ये दिखाने की कोशिश करनी पड़ी कि साहब, हम तो जनता के साथ नहीं, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ खड़े हैं। और इसी फेर में पुलिस कमिश्नर द्वारा वामन मेश्राम साहब को लेकर के एक गंदा खेल खेला गया, जो कि साफ तौर पर उनकी मनोवादी सोच को दर्शाता है, जहां पर उन्होंने मीडिया बाइट्स में एक झूठ को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, जिसके चलते वामन मेश्राम साहब का अब बड़ा बयान सामने आ गया है। और ना कि आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने के बाद पुलिस कमिश्नर को लेकर के भी वामन मेश्राम साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ वामन मेश्राम साहब ने कहा है, पहले उनके उस बयान पर नजर डाल लीजिए। नागपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लोक सत्ता को झूठ कहा गया कि वामन मेश्राम को नोटिस देकर डिटेन किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बार बार मांगने के बाद भी पुलिस वालों ने मुझे डिटेन करने का नोटिस नहीं दिया। कानून के अनुसार ये बंधन था, फिर भी नहीं दिया। और इसलिए पुलिस कमिश्नर का ये कहना झूठ है। इसलिए पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये झूठ कहना और लोक सत्ता वालों ने उस बात को छापना, ये दोनों बातें मैं गलत मानता हूं। लोक सत्ता वाले लोगों ने भी मेरे से वेरीफाई नहीं किया। लोक सत्ता की ये पत्रकारिता भी मैं गलत मानता हूं, गैर जिम्मेदाराना मानता हूं। और कमिश्नर साहब का ये बयान भी झूठ पर आधारित है। इसलिए मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर को ये निर्देश देता हूं सार्वजनिक कि पुलिस कमिश्नर ने यह बात जानबूझकर तो नहीं किया कि वामन मेश्राम एक अनुसूचित जाति का आदमी है, ऐसा मानकर तो उन्होंने नहीं किया। अगर किया है तो मैं छानबीन करने के आधार पर वकीलों को कमिश्नर पर एट्रोसिटी की केस दाखिल करने का निर्देश देता हूं। उसी तरह से वहां पर पुलिस की एक अधिकारी लेडी आई थी और वो बार बार मुझे उठाने की बात कर रही थी। जब मैं उसको नोटिस मांग रहा था तब भी वो गलत बातें कह रही थी, केवल उठाने की बातें कह रही थी। उसके बारे में भी मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को यह निर्देश देता हूं कि वो भी छानबीन करे
और अगर इस बात का कोई तथ्य और सबूत मिले तो उनके खिलाफ भी एट्रोसिटीज की केस दाखिल करे। मेरा आंदोलन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं है, ना था ना आगे रहेगा। मेरा आंदोलन आरएसएस के विरोध में था, वो आज भी है, कल भी रहेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकालने की अनुमति दी तो मैं हर हालत में मोर्चा निकालूंगा, प्रोटेस्ट मार्च निकालूंगा। तो दोस्तों, आपने सुना वामन मिश्रम साहब को, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पुलिस प्रशासन ने एक प्रिंट मीडिया को बाइट देते हुए यह साफ तौर पर कहा कि वामन मिश्रम साहब को नोटिस दिया गया था कि वो इस एहतजाज को, इस जो रैली निकालने जा रहे हैं आरएसएस हेडक्वार्टर के घेराव का, उसे बंद कर दें। इसके लिए नोटिस उन्हें पहले दिया गया था, पर वामन मिश्रम साहब ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि जब गिरफ्तारी का वीडियो हम लोगों ने आपके साथ साझा किया था तब बार बार वामन मिश्रम साहब और बामसेफ से जुड़े हुए लोग एक ही चीज मांग रहे थे, अगर गिरफ्तारी का या डिटेन करने का आपके पास ऑर्डर है तो वो लेटर दिखाइए। यहां लेटर जो है बार बार मांगने के बावजूद भी वामन मिश्रम साहब और बामसेफ के कार्यकर्ताओं को नहीं दिखाया गया और जबरदस्ती उन्हें डिटेन किया गया, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आई। और एक बड़ा खेल जो कि मनुवादी सोच के चलते खेला गया, खासतौर पर पुलिस कमिश्नर द्वारा, अब उसके खिलाफ वामन मिश्रम साहब ने बिगुल फूंक दिया है और लीगल टीम को ये खासतौर पर संदेश दिया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि छवि धूमिल करने का काम वामन मिश्रम साहब की किया गया है। तो वहीं क्यों पुलिस प्रशासन को और आरएसएस हेडक्वार्टर को और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को वामन मिश्रम साहब और बामसेफ से डर लगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक जगह का वीडियो है जो कि उस दिन घटना घटित हुई जहां पर आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरा किया, जहां हजारों की संख्या में लोग तैनात हैं। और सिर्फ नागपुर के इसी जगह नहीं, जगह जगह जो हैं ऐसे ही हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और आरएसएस हेडक्वार्टर को घेरने के लिए बढ़ रहे थे, जहां हजारों की संख्या कब लाखों में तब्दील हो गई इसका अंदाजा पुलिस प्रशासन को नहीं था, क्योंकि तमाम गोदी मीडिया और तमाम चैनल वाले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आरएसएस के खिलाफ कोई सड़कों पर नहीं उतरेगा, ये तो पूरी तरीके से प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। पर प्लान फेल नहीं हुआ, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से खेल खेला इसके बारे में वामन मिश्रम साहब ने बताया। और उस दिन दरअसल क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय को घेरने की कोशिश की गई। भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की ओर से यह घेराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्यालय के बाहर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जहां आरएसएस हेडक्वार्टर लोग नहीं पहुंच पाते, वहां बामसेफ के लोग पहुंच गए। इसके अलावा आरएसएस कार्यालय के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। वामन मिश्रम के नेतृत्व वाले भारत मुक्ति मोर्चा ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हेडक्वार्टर की घेराबंदी करने का प्रयास करते हुए कहा
कि इस संगठन की विचारधारा भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इस बीच पुलिस ने वामन मेश्राम साहब को हिरासत में लिया था। इस मार्च में शामिल होने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, इसलिए पुलिस ने इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने इंदौर चौक के पास जो है इस चीज की तस्वीरें सामने आई, जहां कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि शहर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने वामन मेश्राम साहब की याचिका को भी खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि पुलिस को आवेदन पर 6 से 9 अक्टूबर के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। अदालत की ओर से भी परमिशन न मिलने के बाद पुलिस सख्त थी। हालांकि वामन मेश्राम और उनके संगठन के आंदोलन के स्टैंड पर बने रहने के कारण नागपुर सिटी पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंदौरा इलाके में 144 लागू कर दी थी। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भारत मुक्त मोर्चा की ओर से 6 अक्टूबर को आंदोलन की परमिशन मांगी गई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हमने परमिशन देने से इनकार कर दिया था। उन लोगों की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा था। ऐसे में धारा 144 लागू कर दी गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, जो कि पुलिस प्रशासन ये तमाम दलीलें देता हुआ दिखाई दिया। पर यहां वामन मेश्राम साहब ने पुलिस प्रशासन के उस झूठ की पोल भी सामने आकर के खोल दी, जो डंके की चोट पर मीडिया में फैलाने की कोशिश की गई और बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और वामन मेश्राम साहब की छवि को मनुवादी सोच के चलते बिगाड़ने की कोशिश की गई। वामन मेश्राम साहब से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।